Good morning, 10th standard. This is Ritu here. We are going to start with the business letters. With that, we are going to take first, that is letter of inquiry, making an inquiry today. But I'm going to give you the format today. First, we are going to start with the heading. Heading that the most business houses write their letters on the letterheads. What is a letterhead? Letterhead is just like you can say, suppose we are talking about our Vedanta International School, so it we can write down VADANTA INER International NATIONAL Vedanta International. सो दिस विल बी कॉल्ड एज द लेटर हेड, जहाँ पे अपना नाम वगैरह सब कुछ लिखा होता है, एड्रेस वगैरह सब कुछ लिखा होता है ना, दैट इज़ कॉल्ड एज हाथोज, HATOJ हाथोज, करधनी KARDHANI करधनी, करधनी हाथोज, झोटवाड़ा, जयपुर. This will be called as what? The letterhead of the school, the paper on which everything is written down on that. So if you are not getting the letterhead, then you can start with what? You can start with a complete address. Okay, so if you are writing down the complete address, then you won't be having this the letterhead format. Okay, अगर ये लेटर हेड है जब तो आप कंप्लीट एड्रेस नहीं लिखेंगे, सेंडर्स एड्रेस नहीं होगा. अगर लेटर हेड नहीं है तो आपको सेंडर्स एड्रेस लिखना पड़ेगा. सेंडर्स एड्रेस, लीव वन लाइन, देन डेट राइट आउट ऑफ द फुल डेट 22 जून 2012 or June 22nd 2012. This is American. Avoid writing 22nd 6 2012 which is more suitable for the online forms or documents. ये सारा किस में जाता है? ऑनलाइन फॉर्म्स वगैरह में जाता है. नोट द एब्सेंस ऑफ एनी पंक्चुएशन इन द फर्स्ट सैम्पल. दिस इज द स्टाइल ऑफ राइटिंग डेट इन इंक्रीजिंग बीइंग यूज्ड नाउअडेज. नाउ रेफरेंस. रेफरेंस कैसा होता है? नाउ अगर नोट पैड वगैरह पे जा रहा है, कोई फर्म अगर कर रही है, देन वी आर गोइंग टू राइट डाउन द रेफरेंस. रेफरेंस मैंने पहले भी आपको बताया था. सपोज वेदांता इंटरनेशनल स्कूल, तो एक्रोनिम आ गया. परचेज डिपार्टमेंट, अगर कोई परचेज कर रहा है तो PUR आ गया, परचेज डिपार्टमेंट. ठीक है. फिर मंथ, जैसे अपना कौन सा मंथ चल रहा है, अप्रैल मंथ चल रहा है तो 04 आ गया. फिर कौन सा ईयर चल रहा है, 20 ईयर चल रहा है. और कौन सा वाला ये चल रहा है, अपना लेटर नंबर कौन सा है. लेटर नंबर सपोज 13 चल रहा है तो 13 अपन ने डाल दिया. आ गया समझ में किस तरह से अपन को रेफरेंस लिखना है? मैं वापस से समझा देती हूँ. वेदांता इंटरनेशनल स्कूल, V फॉर वेदांता, इंटरनेशनल I, स्कूल S. फिर परचेज PUR, परचेज डिपार्टमेंट, मंथ 04 मंथ, 20 ईयर, और ये लेटर नंबर 13. इनसाइड एड्रेस, राइट रिसिपिएंट्स करेक्ट एंड कंप्लीट एड्रेस. रिसिपिएंट्स, लीव वन लाइन, रिसीवर्स एड्रेस. दिस इज गोइंग टू बी इन 3. यहाँ पे सिटी आ जाएगा. यहाँ पे रिसीवर्स का जैसे द मैनेजर है तो यहाँ पे द मैनेजर आ जाएगा. फिर कंप्लीट एड्रेस आ जाएगा, जो भी है उसका एड्रेस है, यहाँ पे सिटी आ जाएगा. ठीक है. तो इस तरह से ये रिसीवर्स एड्रेस आ जाएगा. फिर लीव वन लाइन, फिर यहाँ पे आ जाएगा डियर सर, सैल्यूटेशन. ठीक है. यहाँ पे आ जाएगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट को आप पूरा अंडरलाइन करेंगे. अब अपन लेटर ऑफ इंक्वायरी ले रहे हैं. लेटर ऑफ इंक्वायरी या इंक्वायरी अबाउट, जैसे मैंने अभी डाला लेटर ऑफ इंक्वायरी, तो आप डाल सकते हैं इंक्वायरी अबाउट. सपोज एडमिशन डालना है, इंक्वायरी अबाउट एडमिशन डाल देते हैं अपन. तो इंक्वायरी अबाउट एडमिशन.
ठीक है, तो ये पूरा एक ही लाइन में आना चाहिए. तो इंक्वायरी अबाउट एडमिशन फॉर द क्लास 11th, जैसे आपको 11th में एडमिशन लेना है तो यू कैन राइट डाउन इंक्वायरी अबाउट द एडमिशन ऑफ क्लास 11th. अंडरस्टूड? टिल हियर इट इज़ अंडरस्टूड. नाउ आफ्टर दिस वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द कंटेंट. नाउ salutation we have done, subject we have done. Okay, now body content here. Para 1, opening paragraph usually establishes who is writing and what is his purpose of writing. Para 1. Who is writing? Who is writing? Okay, and what is his purpose of writing? What is his purpose of writing? Is it clear? First paragraph. Suppose you want to take admission in 11th standard in Vedanta. So as you have completed your 10th standard, so how you are going to start? As I have completed my 10th standard from so and so school and I have secured 95% in all my subjects, so I want to seek my admission in your school as a dummy student. Is it clear? So this purpose I want to inquire about the following things. So you have completed your first, what is your purpose? To take admission in science maths class as a dummy student. Is it clear? So here your purpose is clear. Your paragraph number 1, who is writing, your name will be written down. You are a student and you are writing for what purpose? To take admission in class 11th as a dummy student for science and maths. Is it clear? Now para 2. What are you going to write down? Give more details about writer wants to communicate. Now you have to give the details about inquiry. What are you going to inquire about? Like if you want to seek admission, so what were your past results? Okay, like in about admission, what were your past results? What are your faculties? Then what will be the transport facility? Like if you are the dummy student, then what will be the fee structure then? Okay, do you have to give your exams, regular exams, or you have to be the attendance? For dummy students the present is not compulsory, the attendance is not compulsory, so how you are going to go about? So all these things you have to write down in one sentence. Okay, in every sentence has to be written in different line, and then you have to write down in different lines all the details. Is it clear? Now paragraph 3. This is going to be the winding paragraph. Para 3. Winding paragraph. Now in winding paragraph, what are you going to give? It may be a request for some action, a reminder, gratitude for services or favors received, or warning or a promise, depending on the main focus of the message. So what it will be there? Closing paragraph will be there. You have to give the conclusion there. So what does a writer want to convey? What a writer wants to convey. That means what a message that you want to convey there. Okay, after that, complementary clause. What is complementary clause? Yours. Now in yours we are not going to put apostrophe there. Y is going to be capital. Yours truly, sign and name. Okay, this is going to be your letter of inquiry. Is it clear now? Understood?